सद्दाम हुसैन है राहुल गांधी? राहुल गांधी सद्दाम हुसैन है? राहुल गांधी है। भाजपा के 27 साल के कुशासन से परेशान है और भाजपा की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार है। सीधी एक बात कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पास काम गिनाने के लिए क्या है, वो बताएं कि यहाँ पे बेरोजगारी क्यों है, वो बताएं कि महंगाई क्यों है, वो बताएं कि मोरबी पुल के हादसे के जिम्मेदार जो मेन जिम्मेदार हैं वो बाहर क्यों हैं, वो बताएं कि पेपर लीक होता है तो उसका गुनहगार कौन है। मुद्दे क्या हैं, मुद्दे क्या हैं? भाजपा ये बताए कि मुद्दे कहां हैं। जनता जवाब चाहती है कि महंगाई क्यों है। इससे साफ जाहिर है कि भाजपा हारने जा रही है गुजरात। राहुल गांधी को सद्दाम हुसैन के सवाल पर जिस तरीके से इमरान प्रताप गरी ने, यह सवाल सिर्फ कांग्रेस पार्टी का नहीं है, यह सवाल सिर्फ नरेंद्र मोदी का नहीं है। पिछले 5 दिनों में 16 सभाएं नरेंद्र मोदी ने की है और इससे साफ जाहिर है कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी की सभाएं चल रही हैं, जिस तरीके से राहुल गांधी के ऊपर सद्दाम हुसैन का टैग लगाया गया, मिनिस्टर की तरफ से औकात दिखाने की बात, सद्दाम हुसैन की बात, नमक की बात, ऐसे तमाम मसले हैं। इस वक्त आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी, इमरान सर मौजूद। इमरान सर, क्या लग रहा है, सरकार बनाने की कोशिश की जा रही है, मुमकिन लग रहा है क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो भी माहौल है वो खाली टीवी चैनलों पर है। जमीन पर उतर के आइए, गुजरात के ग्रामीण अंचलों में जाइए, जनता परिवर्तन के लिए तैयार है। भाजपा के 27 साल के कुशासन से परेशान है और भाजपा की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार है। यहाँ कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। नरेंद्र मोदी जी नमक की बात कर रहे हैं। नमक और कांग्रेस का रिश्ता हमसे बेहतर कौन समझ सकता है? नमक और कांग्रेस का रिश्ता है। नमक के लिए इस देश में सबसे पहला आंदोलन अगर किसी ने किया तो हमारे महात्मा गांधी जी ने किया। तो नमक को याद दिला करके जो मोदी जी के मुख्यमंत्री जनता के साथ नमक का हक नहीं अदा कर रहे हैं, उसका जवाब कौन देगा? हम जानते हैं कि गुजरात की जनता चाहती है कि यहाँ पे कांग्रेस की सरकार बने। नहीं, नरेंद्र मोदी की जो लगातार प्लानिंग है, जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि 182 पर कब्जा है, इसको आप एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं सीधी एक बात कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पास काम गिनाने के लिए क्या है, वो बताएं कि यहाँ पे बेरोजगारी क्यों है, वो बताएं कि महंगाई क्यों है, वो बताएं कि मोरबी पुल के हादसे के जिम्मेदार जो मेन जिम्मेदार हैं वो बाहर क्यों हैं, वो बताएं कि पेपर लीक होता है तो उसका गुनहगार कौन है। 5 दिन में मुद्दे क्या हैं, मुद्दे क्या हैं? भाजपा ये बताए कि मुद्दे कहां हैं। जनता जवाब चाहती है कि महंगाई क्यों है। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिला क्यों लिटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। मोदी जी ये बताएं कि विजय रूपानी जी को क्यों हटाया गया मुख्यमंत्री के पद से, जो नए वाले हैं उनको क्यों बनाया गया। दिन में 16 सभाएं प्राइम मिनिस्टर की हो रही हैं, इस पे क्या कहेंगे? इससे साफ जाहिर है कि भाजपा हारने जा रही है गुजरात। क्रांतिलाल अमृता को टिकट दिया गया ना, ब्रजेश मेरजा का काट को, तो मोरबी की तो घटना तो ऐसे ही इमोशनली दूसरे पे फेंका गया। लेकिन उसकी सच्चाई क्या है? विक्टिम कार्ड कितना भी खेला जाए, लेकिन अब जनता जागरूक हो चुकी है। मधुसूदन मिस्त्री का वो बयान जो कह रहा है औकात दिखा देंगे, वो भी प्रधानमंत्री ने, प्रधानमंत्री जी हर बार विक्टिम कार्ड खेलते हैं। ये विक्टिम कार्ड है सीधे सीधे। मैं तो ये कह रहा हूं कि जनता 27 साल के शासन का जवाब चाहती है। डबल इंजन की सरकार है, सेंटर में भी आपकी सरकार। आप ये बयान देते हैं, प्रधानमंत्री जी बयान देते हैं कि हिमाचल में अगर भाजपा की सरकार नहीं बनी तो दिल्ली में मुझे काम नहीं करने देगी कांग्रेस। ये कौन सा बयान है? ये लास्ट सवाल, 12 बागी विधायक, 12 बीजेपी नेताओं को साइडलाइन कर दिया, उसको कैसे देख रहे हैं? जनता पार्टी नहीं, सदस्यता रद्द कर दी। सिर्फ इस तरह से बहुत सारे नाम हैं जो अभी इलेक्शन करीब आते आते और खुल के सामने आएंगे, जो लगातार बगावत कर रहे हैं और भाजपा की नीति से परेशान है। सद्दाम हुसैन है राहुल गांधी? राहुल गांधी सद्दाम हुसैन है? राहुल गांधी है। राहुल गांधी को सद्दाम हुसैन के सवाल पर जिस तरीके से इमरान प्रताप गरी ने राहुल गांधी को कहा, देखिए बड़ी वजह है अनूप, ये सवाल सिर्फ इमरान प्रताप गरी का नहीं है, ये सवाल सिर्फ कांग्रेस पार्टी का नहीं है, ये सवाल सिर्फ नरेंद्र मोदी का नहीं है। पिछले 5 दिनों में 16 सभाएं नरेंद्र मोदी ने की है और इससे साफ जाहिर है कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी की सभाएं चल रही हैं, जिस तरीके से राहुल गांधी के ऊपर सद्दाम हुसैन का टैग लगाया गया, आप सोचिए पूरे कांग्रेस पार्टी में किस तरीके से खलबली मच गई है। देखिए ये भीड़, देखिए दरअसल ये भीड़ जो है इमरान प्रताप गरी को सुनने के लिए यहाँ पर मौजूद हुए थे। दरअसल इमरान प्रताप ने कहा भी कि इस बार भारी मतों से कांग्रेस प्रत्याशी को जिताने की बात कही है, जबकि इस बीच
कई ऐसे बयान है प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, औकात दिखाने की बात, सद्दाम हुसैन की बात, नमक की बात, ऐसे तमाम मसले हैं। जिस तरीके से लगातार इमरान प्रतापगढ़ी ने इस क्षेत्र की जनता को कहा है कि मजबूत करके हो सकता है कि अगर कम बैक करती है कांग्रेस पार्टी, क्योंकि जिस तरीके से जो आंकड़ा पेश किया जा रहा है रूप, मैं आपको बताऊं कि लगभग 125 का आंकड़ा दिया जा रहा है। इमरान प्रतापगढ़ी ने खुद कहा कि इस बार अगर सरकार बनती है तो यहाँ के कॉन्स्टिट्यूंसी से जो टिकट लड़ा जा रहा है शायद उसको मंत्री भी बन सकता है। ऐसा इमरान प्रतापगढ़ी ने यहाँ इसी मंच से आवाज लगाई। देखिए साफ बात है ये इमरान प्रतापगढ़ी, जहां से इमरान प्रतापगढ़ी ने अपने स्पीच के दौरान वो वाक्य, वो शब्दों का इस्तेमाल किया। जरा सोचिए कि देश में एक तरफ प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी जिस तरीके से नमक की दुहाई दे रहे हैं, जिस तरीके से सद्दाम हुसैन जैसे शब्दों का राहुल गांधी के ऊपर इसलिए प्रयोग किया जाता है कि गुजरात में चुनाव देख लीजिए, पिछले 5 दिनों में 16 सभाएं, 19, 20, 21, 22, 8 सभाएं, पिछले 4 दिनों में 8 सभाएं, उसके बाद 4 दिनों में फिर 4 सभाएं, और फिर आज जो कि तारीख है 24 तारीख, और इस दिन भी 4 सभाएं। बांसकाटा से उनकी सभाएं शुरू हुई है, और इसी बांसकाटा से नरेंद्र मोदी ने संबोधन में कहा है कि इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। और दूसरे सबसे अहम मुद्दे कि 12 बागी विधायकों को जो साइड किया गया, सुनिएगा, मधु श्रीवास्तव उसमें से 6 बार की विधायक रह चुकी हैं जिसको साइड लाइन दिया गया है। मधु श्रीवास्तव वो चेहरा है जो गुजरात में उन नेताओं में शुमार है भारतीय जनता पार्टी में, जो लगातार पिछले 27 सालों से हुकूमत को हवा दी जा रही थी, हुकूमत को बनाने की कोशिश की जा रही थी। मैं कह रहा हूं ये जो लड़ाई है ये कांग्रेस पार्टी की दरअसल परिवर्तन की लड़ाई है। ये जो लड़ाई है दरअसल कांग्रेस को फिर से कमबैक कराने की लड़ाई। इसलिए लगातार इमरान प्रतापगढ़ी सभा पे सभा कर, आपको मालूम होगा कि पहली सभा जिग्नेश मेवानी के साथ थी, तो उन्होंने उसमें कहा था, जेपी नड्डा पे भी उन्होंने कई ऐसे शायर को प्रस्तुत किया था, शायरी को, जिसके बाद वहां की माहौल जो था कुछ अलग था। ओवैसी, देखिए सबसे लास्ट में एक लास्ट क्वेश्चन मैं करना चाह रहा हूं। एआईएम मुखिया ओवैसी, जिस तरीके से ओवैसी ने गुजरात में पांव पसारा है, उस पांव को रोकने की कोशिश की जा रही है। जहां एक तरफ कांग्रेस पार्टी के माइनॉरिटी वोट को काटा जा रहा है, वहीं पर इमरान प्रतापगढ़ी उसको जोड़ने की कोशिश की जा रही है। जरा सोचिए कि कांग्रेस का, एक मिनट अनुप, जो कांग्रेस के अल्पसंख्यक वोटर हैं उसको लगातार इमरान प्रतापगढ़ी जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल वहीं पे असदुद्दीन ओवैसी जो है उसको लगातार काटने की कोशिश कर रहे हैं।